The war in Sudan, as strange as it may sound, has got nothing to do with the people of Sudan. Common people of Sudan are the victims of this war. Two military generals. बाहुबली जैसी मूवी में तो आपने देखा ही होगा कि महिष्मती के सिंहासन पर बैठने और उस पर राज करने के लिए एक भाई दूसरे भाई से इस तरह का षड्यंत्र रचता है। और हमारे महाभारत जैसे महाकाव्य में भी किस तरह ब्रदर्स फाइटिंग ब्रदर्स। तो आपको लगता होगा कि मैं इन सभी बातों पर क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज सूडान में कुछ ऐसा ही चल रहा है जहां पैरामिलिट्री और उनकी आर्मी के बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू हुआ है। जिनको एक साथ होना चाहिए था, फ्रेंड्स होना चाहिए था, वे एक दूसरे के रिबल बन गए हैं, एक दूसरे का अपोनेंट बन गए हैं। सो व्हाट इज द हैपन इन सूडान। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है सूडान के अंदर। सबसे पहले कि सूडान के अंदर दो लीडर हैं। ये दो लोग हैं जिनके बीच पावर टसल बना हुआ है। एक आर्मी के लीडर है, इनका नाम है जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, और वहीं दूसरी तरफ है उनके जूनियर मोहम्मद हमदान डगालो। ये आरएसएफ पैरामिलिट्री के लीडर है, जो कि सूडान के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लीडर हैं। जैसे कि इंडिया में सीआरपीएफ होती है, वैसे ही सूडान में आरएसएफ है। आर्मी की तरफ से अब्दुल फतह अल बुरहान है, वहीं दूसरी ओर आरएसएफ की ओर से मोहम्मद हमदान डगालो है। और इन दोनों के बीच में एक बड़ा स्ट्रगल चल रहा है कि कौन एग्जैक्टली में सूडान के अंदर पावर कैप्चर करेगा। जो सूडान है वो बहुत ही डाइवर्स रीजन है। उसके पास रेड सी यानी लाल सागर देखने को मिलता है। इनफैक्ट की सीड कंट्री है जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती जैसे ये 4 देश हैं जो कि इनकी नेबरिंग कंट्री है, जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यूएई और सऊदी अरबिया का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि इस्लामिक रिलेशनशिप है इन रीजन के अंदर। सूडान के पास सहेल रीजन जो अफ्रीका का रेजिस्टेंस एरिया है, जिसमें देखने को मिलता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है जब आरएसएफ ने जो रॉयल पुलिस है सूडान का, उस पर कब्जा कर लेता है। इनफैक्ट खार्तूम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कब्जा करने लगता है। कई सारे ऐसे एरिया है सूडान के अंदर जहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों में जो पावर कैप्चर करने की इच्छा है वो एक सबसे बड़ी वजह है। और कुछ दिन पहले युद्ध शुरू हुआ तो टेंशन आर्मी और पैरामिलिट्री ग्रुप, जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ, उन दोनों के बीच यही थी जो दोनों ग्रुप आज तक एक साथ लाए होते थे। 1989 से लेकर अब तक उमर बशीर की सरकार हुआ करता था, उसे 2019 में हटा दिया जाता है और यहाँ डेमोक्रेसी लाने की बात कही जाती है, जो कि आज तक नहीं लाई गई है। पर प्लान तो बहुत ही अच्छा था कि सूडान के अंदर 2023 तक इलेक्शन कराकर डेमोक्रेसी लाया जाएगा। और 2021 में कुछ ऐसा होता है कि मिलिट्री ने पावर खुद अपने हाथ में ले लेता है। मिलिट्री को पावर अपने हाथ में लेने का मतलब यही हुआ कि वहां की सरकार जो थी उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अब पूरा पावर मिलिट्री के हाथों में आ जाता है। अब सूडान के अंदर 2 फोर्सेस हैं, एक आर्मी लीडर और वहीं दूसरी तरफ आरएसएफ के लीडर। तो सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। अब यहाँ आरएसएफ को लगने लगता है कि हम सेकंड हैंड कमांडर क्यों रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो आर्मी के लीडर हैं वो आरएसएफ के कमांडर से सीनियर थे। जाहिर सी बात है कि जो सीनियर है वो सीनियर ही रहना चाहेगा। डगालो जो आरएसएफ के लीडर हैं, अब उसे लगने लगता है कि मैं किसी के अंडर काम क्यों करूं। यही सब वो टेंशन था जो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। 2021 के बाद जहां सरकार को हटाकर मिलिट्री जनरल खुद को सरकार बना लेता है और वो जनता को विश्वास दिलाता है कि पैरामिलिट्री और आरएसएफ दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एक दूसरे के साथ। पर प्रश्न यह है कि क्या मिलिट्री कमांडर इन चीफ अब्दुल फतह अपनी पावर लॉन्च आउट करना चाहेगा। यहाँ पर नहीं डगालो मानने को तैयार है और नहीं आर्मी फोर्सेस के जनरल मानने को तैयार है। यही वजह है कि ये पावर स्ट्रगल पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। ज्यादातर फाइटिंग कैपिटल रीजन खार्तूम में ही हो रहा है। की डेट देख लेते हैं कि यह पूरे युद्ध में जो सूडान के अंदर पावर कैप्चरिंग की जो लड़ाई चल रही है, 2019 से पूरे पावर कैप्चरिंग करने की कोशिश चल रही है। 2021 में आर्मी के जनरल ने पावर कैप्चरिंग करी और 2023 में इलेक्शन करना था। पर इलेक्शन से पहले जनरल ने कहा कि आर्मी के अंदर आरएसएफ को मिला दूंगा, पर आरएसएफ को यह बात पसंद नहीं थी कि हम किसी और में मिलकर विलुप्त हो जाएं। और यही सब रीजन रहा कि सिविल वार एक तरीके से वहां पर छिड़ गया है। सूडान के अंदर जो परिस्थितियां थी जिसमें 3 और से ज्यादा भारतीय लोग फंसे हुए थे, उन्हें ऑपरेशन कावेरी कर वहां से सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। 2021 में इन दोनों ने मिलकर पावर कैप्चरिंग किया था और ये दोनों ने ही उस समय कहा था कि अपने देश के नागरिकों से कि हम देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और मैं वादा करता हूं कि 2023 समाप्त होने से पहले मैं देश में इलेक्शन कंडक्ट करवा लूंगा। पर अब इन सभी वादों का क्या यह सब एक जुमला था। अल बुरहान जो कि अपने जीवन भर सोल्जर रहा है, वो क्या एक देश को चलाने में कामयाब हो सकता है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पावर कैप्चर करना चाहते थे और अब इसी के युगों में आकर ये दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को हटाकर खुद एक सुप्रीम लीडर बन जाऊं। अब इन्हीं सब वजह से इन दोनों में एक डील नहीं हो पा रहा है कि कौन सुप्रीम लीडर होगा, क्योंकि इन दोनों को ही सुप्रीम लीडर बनना है। अब यही सब वजह है कि अब इंटरनल फाइटिंग चल रहा है और अब ये ग्लोबल इशू बन गया है। आरएसएफ जो कि 2023 में क्रिएट किया गया था, इस पर कई बार क्राइम के भी आरोप लग चुके हैं। एयरफोर्स रीजन के अंदर जो भी आम जनता आंदोलन कर रही थी
उनके ऊपर बहुत ही वायलेंट तरीके से अटैक किया गया था और क्राइम के भी आरोप लग चुके हैं इस पर। ये बातें आप याद रखिएगा। 2070 में एक लॉ बनाया गया आरएसएफ के लिए, जिसमें इसकी पावर को लॉजिस्टिक मार्ज कर दिया जाता है। यहाँ ऐसी कोई फोर्स या अथॉरिटी है और यह एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर बन जाता है और इन्हीं सभी के कारण डागोलो भी परमानेंट बनते चला जाता है। उसके और उसके परिवार को भी बिजनेस ग्रो करते चला जाता है सूडान के अंदर। इसके पास गोल्ड माइंस, इसके पास कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बहुत सारा जमीन कब्जा कर रखा है। मतलब ये हुआ कि ये भ्रष्टाचार के बदौलत बहुत सारा पैसा ऑलरेडी बना चुका है और इन सभी के बावजूद भी वो चाहता है कि सूडान का पूरा पावर मेरे पास रहे। 30 साल से सूडान में सरकार चला रहे उमर बशीर के काफी क्लोज थे, या फिर कहें तो दोनों फ्रेंड भी थे, पर 2019 में पीठ पीछे बार कर ये दोनों सरकार को सत्ता से हटा देता है। और यही सब रीजन है कि अब जियोपॉलिटिकल में इतना टेंशन बढ़ा गया है इन दोनों के बीच। पर इजिप्ट भी कहाँ पीछे रहने वाला था, अब वो भी इंटरफेयर कर रहा है इन दोनों के बीच। इजिप्ट चाहता है कि इन दोनों के बीच शांति समझौता हो। जो सूडान में आर्मी और आरएसएफ है वो दोनों आपस में लड़ना बंद कर दे। और अब यूएस यूके कई सारी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। अभी तो मैंने कहा था कि जियोपॉलिटिकल टसल चल रहा है यहाँ पर अब क्या होगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट। पर अब इंडिया के लिए तो बता ही दिया है, पर उनका क्या होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में एक पावर स्ट्रगल है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक पहल करी है इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। इन्वॉल्व या इंटरफेयर होनी ही चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही जोरों शोरों से लड़ रहे हैं। इन दोनों की वजह से जनता को भारी नुकसान हो रहा है, सिविलाइजेशन डेथ हो रही है। ज्यादा से ज्यादा पूरे सूडान में इस टाइम पर टसल इंटरनल बार चल रहा है और इसमें जनता चाहती है कि देश में डेमोक्रेसी आए, इलेक्शन कराए जाए और फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या पैरामिलिट्री की रोल है और क्या आरएसएफ की रोल है। तभी सब सामने आ जाएगी कि जनता किसे चाहती है। तो जनता सिविलाइजेशन चाहते हैं, जल्द से जल्द इलेक्शन कराई जाए, ना कि इन दोनों के बीच पावर शेयरिंग की जाए, क्योंकि किसी एक के पास सारा पावर दे दी जाती है तो दूसरा ये होने नहीं देगी और ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि फिर वो तो फाइट बैक करेंगे ही। इसके लिए सिविल सोसाइटी ने सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप ने 2019 में से एक साथ काउंसलिंग बनाई थी। प्लान यही था कि इलेक्शन कराना है 2023 के अंत तक। उस इलेक्शन को जल्द से जल्द कैरी आउट करना जरूरी है, वरना यह बैटल नहीं रुकेगा, यह पावर स्ट्रगल नहीं रुकेगा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता हो तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।